नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी ममता पाठ जयशंकर प्रसाद गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, रोहताज दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सूर्य के तिरछड़ गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सूर्य के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयन में विकल थी। वह रोहताज दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विधवा को तुच्छ निराशय प्राणी क्यों कहा गया है, या उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। क्वेश्चन नंबर 3, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ममता कौन सी व क्या देख रही थी। प्रकोष्ठ, राजप्रसादे के मुख्य द्वार के पास का कमरा। शूण, सोन नदी, वेदना, दुख, दुहिता, पुत्री, निराशय, अनाथ, विकल, दुखी, विडंबना, पीड़ा। उत्तर प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। अथवा निम्नवत लिखिए। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी से तेज बहाव को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रभाव के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद सुविधाएं भी उसे कांटों की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत होता था। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहताज दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने को प्रश्न ही नहीं उठता था। अर्थात उसके पास सभी सुख विद्यमान थे, परंतु वह सुखी नहीं थी, क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाओं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती हैं। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में रोहताज दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसकी परेशानियों का अंत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भारपूर्वक हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराशय प्राणी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ममता रोहताज दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसके पास सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी। मस्तिष्क
में विचारों की आंधी चल रही थी। आंखों में आंसुओं की झड़ी थी और आरामदायक सैया भी उसे कांटों की सैया के समान पीड़ा पहुंचा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4। ममता रोहताज दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो विधवा हो गई थी। राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी से के तेज बहाव को देख रही थी। प्रश्न नंबर 2। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी? क्वेश्चन नंबर 2। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? विपद, आपत्ति, संकट। आयोजन, यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह। भूपृष्ठ, पृथ्वी तल। उत्तर ब। रेखांकित अंश की व्याख्या। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं। क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति न बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू स्वधर्मी व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। क्वेश्चन नंबर 1। थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के की चमक जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। आश्चर्य यह है कि विधर्मियों के उत्कोच के रूप में आए सुवर्ण से उत्पन्न संभावित भय के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। क्वेश्चन नंबर 2। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस से आश्चर्य है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला दुस्साहस। तात्पर्य यह है कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत प्रयास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। इस गद्यांश में ममता की निर्लोभता, अनुचित धन के प्रति विमुखता तथा ईश्वर व ब्राह्मणत्व में विश्वास की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। प्रश्न नंबर 3। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मालिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनया चिंतयन्तो मां ये जना पयुपासते। और प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। स्तूप के अवशेष की छाया में स्त्री क्या पढ़ रही थी? उसका अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। पंचवर्गीय भिक्षु कौन थे? यह गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे? क्वेश्चन नंबर 3। धर्मचक्र कहाँ स्थित था? बिहार। बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम। भग्न चूड़ा, भवन का टूटा हुआ ऊपरी भाग। तृणगुल्म, तिनकों अथवा घास या लताओं का गुच्छा। प्राचीर, चार दीवारी
परकोटा, विभूति, ऐश्वर्य, चंद्रिका, चांदनी। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहां बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला की बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति को गान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उग आई थी। टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 1, स्तूप के अवशेष की छाया में दीपक के प्रकाश में बैठी एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्याय चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपासदे, अर्थात जो भक्त अन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योग सेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जो उनका उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित सारनाथ नामक स्थान पर गद्यांश में वर्णित खंडहरों में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। प्रश्न नंबर 4, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आततायु घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश में वर्णित व्यक्ति कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति की व्यवस्था कथा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। अश्व घोड़ा, विपत्ति मुसीबत, विधर्मी पापी, आततायी अत्याचारी। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि सारनाथ के बौद्ध विहार के खंडहरों में रहने वाली ममता ने मन ही मन सोचा कि यह विपत्ति अचानक कहाँ से आ गई। ममता ब्राह्मणी थी, उसे हुमायूं पर दया आ गई। उसने हुमायूं को जल दिया। जल पीने के पश्चात हुमायूं को होश आया। ममता अपने मन में सोचने लगी कि मैंने इस मुगल को जल देकर उचित नहीं किया। इसके प्राण तो बच गए, लेकिन क्या पता अब यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सभी विधर्मी दया के योग्य नहीं होते। अपने पिता के वध का स्मरण कर उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि पितृहंता को ही कदापि आश्रय न देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश में वर्णित व्यक्ति बाबर का पुत्र हुमायूं है। हुमायूं चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर भागता है और भागते हुए सारनाथ के खंडहरों में आश्रय पाता है और ममता से उसकी कुटिया में विश्राम करने की आज्ञा देने का आग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति कहता है कि मैं युद्ध में पराजित हो गया हूँ, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, मुझसे मेरे साथी अलग हो गए हैं, थकान के कारण घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ कि चलने में भी असमर्थ हूँ। यह कहते हुए वह पृथ्वी पर ही बैठ जाता है। उसके सामने मानो संपूर्ण सृष्टि घूमने लगती है, अर्थात आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। प्रश्न नंबर 5,
मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। और प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। वाक्य किसने कहा और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। वाक्य किसने किससे कहा और क्यों। विधर्मी, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला, दूसरे धर्म का। उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्मभ्रष्ट मुगल है। मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। यदि विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था। पितृहंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है कि मैं तो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी, वरन अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। वाक्य ममता ने मुगल हुमायूं से कहे, क्योंकि उसके पिता की हत्या भी विधर्मियों अर्थात मुगलों ने ही की थी। वह दोनों ही मुगल वंशियों में कोई भेद नहीं कर सकी थी। क्वेश्चन नंबर 2, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था। उसको मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 6, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की विधा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। और प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल पठान युद्ध से क्या आश्चर्य है, यह किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, ये क्या आश्चर्य है। वृद्धा, बुढ़िया, शीत, सर्दी, प्रभात, प्रातकाल। उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि शीतकाल को प्रातकाल था। ममता को खांसी थी। खांसी के कारण उसे श्वास लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। उसका गला सद रहा था। श्वास के कारण बलगम की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ममता अकेली थी। उसका किसी से इस संसार में खून का रिश्ता नहीं था और न तो उसका कोई रिश्तेदार ही था। जीवन के दुखपूर्ण इन अंतिम क्षणों में यदि कोई उसकी मदद करने वाला था तो केवल उस गांव की 2 या 3 औरतें जो उसके पास उसकी सेवा करने में संलग्न थी, उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता भी मानवता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उसने भी निराश्रियों को आश्रय दिया था, सभी के सुख दुख में सहभागिनी रही थी। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल पठान युद्ध से आश्रय। हुमायूं मुगल और शेरशाह पठान के मध्य हुई चौसा के युद्ध से है। यह युद्ध सन 1536 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जीर्ण कंकाल से आश्रय कंकालवत रह गए शरीर से हैं। ममता को खांसी इतनी तेज से आ रही थी कि वह कंकाल मात्र रह गए, शरीर में से गूंजती हुई बाहर आती प्रतीत हो रही थी। प्रश्न नंबर 7, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह
सहसा था। यह साधारण मुगल पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सहसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, चिर विश्राम गृह से क्या आश्चर्य है? क्वेश्चन नंबर 3, वह ममता आजीवन क्यों भयभीत रही? उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनवाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अंततः काल तक विश्राम प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में सहसा शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, चिर विश्राम गृह से आश्चर्य ऐसे ग्रह से है जहां मनुष्य अंततः समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा ग्रह जिसका स्थायित्व अंतहीन समय तक बनी रहे और इसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, वह ममता अपने जीवन प्रयत्न अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के भय से भयभीत रही, क्योंकि मुगल हुमायूं ने उसके घर को बनवाने का आदेश दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।